अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जवेरिया दानियाल ने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, किन वजूहात की बिना पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। यूट्यूब पे और भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज थी, लेकिन मैंने व्लॉगिंग को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो चलिए जानते हैं जवेरिया दानियाल के साथ। और न्यू सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा वेलकम, दिल से शुक्रिया आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जी मैंने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स की तरह बूहे बारियाँ खोलते हुए व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश की है कि शायद मेरा भी व्लॉग बहुत हसीन लगेगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये इतना ख़ास प्रोफेशनल नहीं बना। लेकिन खैर मेरा भी स्टार्ट है, पता नहीं कब तक मेरा स्टार्ट रहेगा, कब मैंने प्रोफेशनल होना है आई डोंट नो। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे हमसाए में है जी कोई फंक्शन है, आई थिंक उन्होंने काफ़ी ऊंचा म्यूज़िक लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे सारी वीडियो म्यूट करनी पड़ी और दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, मैं कॉपीराइट इशू ना आ जाए मेरी वीडियोस पे, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरे व्लॉग स्टार्ट करने के रीज़न्स हैं बहुत ही मज़ेदार। तो आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है, ठीक है, मेरे साथ रहना है एंड तक। और जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसान जो भी काम स्टार्ट करता है उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं। इसी तरह मेरे व्लॉगिंग स्टार्ट करने के पीछे भी कुछ मकासद हैं, कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है मेरे से कि आपने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है, एकदम से आपने स्टार्ट की है, आपका प्लान भी कोई नहीं था। और वाकई मेरा कोई प्लान नहीं था जब तक मैं पाकिस्तान में थी, ठीक है। अब मैं स्कॉटलैंड में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लेवल का डिप्रेशन होने लग गया था अकेलेपन से। और मैं शदीद लेवल की बोर होती थी यहाँ पे। मेरे पास जॉब नहीं है फ़िलहाल, और ना ही हमारा वो, आप लोगों को पता है कि वो क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। के बंदा चलो बाहर घूमने फिरने गाड़ी में निकल जाता है, वो भी नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन मैं रात को लेटी हुई थी और पता नहीं किस किस के मैं व्लॉग्स देखी जा रही थी। वहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जवेरिया, तुम भी तो कैप्चर करती हो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा, तो वही तुम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी, अकेलापन भी फील नहीं होगा। क्योंकि कैमरा से दोस्ती एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपको नुकसान भी देती है लेकिन आपका टाइम भी अच्छा खासा पास हो जाता है। तो ये रीज़न एक था मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का कि मैंने अपना अकेलापन दूर किया इससे, अपनी बोरियत दूर की इससे, ठीक है। और ये अभी तक मेरा अच्छा जा रहा है, यानी कि मैं खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट की, मुझे मेरा काफ़ी टाइम इससे पास हो जाता है। मेरी गल्लां मुक गई ने पर मेरे पांडे नहीं मुक्के। हम औरतों की ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये पांडे ख़त्म नहीं होंगे। और जी अब आते हैं हम अपने दूसरे रीज़न की तरफ। और जो जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे देख रहे हैं उन लोगों को तो मेरे इस रीज़न के बारे में पता होगा, क्योंकि आई लव टू कैप्चर थिंग्स। मुझे वीडियोस बनाने का, मुझे पिक्चर्स बनाने का, नेचर कैप्चर करने का, लोग कैप्चर करने का, सब कुछ कैप्चर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है, उनको मतलब उनकी पिक्चर्स बनाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना ज़्यादा मुझे प्यार है चीज़ें कैप्चर करने से, उतना ही मेरे हस्बैंड को इससे चिढ़ है, ठीक है। तो दो ऑपोजिट सोल्स एक घर में रह रही हैं। तो एक रीज़न ये भी था मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का कि मुझे हर चीज़ कैप्चर करने का शौक़ था। मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं यार, कुछ किसी काम भी लग जाऊँगी मैं। और मोनेटाइज हो गया चैनल तो फ़ायदा ही फ़ायदा, ना हुआ तो चलो टाइम तो पास हो रहा है और आपका शौक़ भी पूरा हो रहा है चीज़ें कैप्चर करने का। मौजा ही मौजा। और आजकल इस बुरे मौसम की वजह से मैं कुछ भी वीडियोज़ नहीं बना पा रही, मतलब बाहर जाके, वरना मैं मोस्टली व्लॉग्स बाहर जाके बनाती हूँ। घर के अंदर मैं कम ही व्लॉग्स बनाती हूँ, बाहर की नेचर ही दिखाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को पता होगा। और आजकल मौसम इतना बुरा हुआ है, इतना डिप्रेसिंग हुआ हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। 4 बजे ही यहाँ पे फुल अंधेरा हो जाता है, जैसे रात का टाइम होता है ना, सेम टू सेम ऐसे जैसे। अब मुझे समझ आ रही है कि लोग क्यों कहते थे कि जो यूके में सर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती हैं। और अभी तो मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 बजे आगे जाके ना, जनवरी में, फरवरी में 3 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है अच्छा खासा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बनेगा, मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही पागल हो जाए यहाँ पे आके। मैं सोचती हूँ मुझे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा याद आता है यार, इन चीज़ों में ना। मतलब पाकिस्तान में मुझे हर चीज़ पसंद थी सिवाय गर्मियों के, ठीक है। गर्मियाँ मुझे जहर लगती हैं पाकिस्तान की। और मैंने सोचा हुआ है कि अगर अल्लाह पाक ने मतलब
सेट हमें यहाँ कर दिया अच्छा खासा। तो मैं सर्दियाँ जो हैं वो गुजारा करूँगी पाकिस्तान में, और गर्मियाँ गुजारा करूँगी यहाँ यूके में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, वो उसको बेहतर पता है कि ये कितना लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीकेंड पे मेरा होता है सफाई डे, लॉन्ड्री डे, सारा कुछ मैंने सफाइयाँ सुथराइयाँ करनी होती हैं, तो वही मैं कर रही थी। और साथ साथ मैं बोल भी रही थी, लेकिन इनके मनहूस म्यूज़िक की वजह से मुझे सारा कुछ ना वो म्यूट करना पड़ा। तो वरना मैं साथ साथ बात कर रही थी, साथ साथ काम कर रही थी। लेकिन उसमें ये भी आपका होता है एक नुकसान कि इसमें वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। अभी जो वीडियो मेरी ये 8 मिनट में बन गई है, अगर मैं साथ साथ बोल रही होती हूँ तो वो 12, 13, 14 मिनट पे पहुँच जाती है, क्योंकि आपको बात करते हुए पता नहीं चल रहा होता ना। अब यहाँ मुझे पता है मैंने कितना बोलना है, क्या करना है। और जी चलते हैं अब हम अपने तीसरे रीज़न की तरफ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। तीसरा रीज़न था जी, ये मैंने एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया था अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम व्लॉगिंग नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगी, तुमसे वीडियोस मेंटेन नहीं होंगी, चैनल तुम्हारा मोनेटाइज नहीं होगा, जो मर्ज़ी तुम कर लो, तुम्हें मतलब वीडियो उस लेवल की बनानी नहीं आती, जो कि सच है। उस लेवल की अभी मैं नहीं बना पाती व्लॉग जैसे बड़े बड़े व्लॉगर्स बनाते हैं। लेकिन यार स्टार्ट तो फिर सबका ऐसा ही होता है ना। आप स्टार्ट में प्रो नहीं बन सकते, आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आपको गलतियाँ अपनी पता चलती रहती हैं, आप एक दिन प्रो भी बन जाते हैं। इंशाल्लाह मैं भी बनूंगी एक दिन, अगर आप लोगों ने साथ दिया मेरा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल और व्लॉग्स देखे, तो इंशाल्लाह एक दिन जवेरिया दानियाल भी आपको सितारों पे नज़र आएगी। इंशाल्लाह आमीन। और एक ये रीज़न था यही कि मैंने चैलेंज के तौर पे ये लिया है। अब आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है इस चैलेंज को पूरा करने में। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाना है कि येस आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह मैं करूँगी भी। आप जब एक चीज़ का एक मकसद बना लेते हैं ना एक चीज़ को, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन आप अचीव कर लेते हैं उसको। तो इंशाल्लाह मेरा भी ये काफ़ी दूर तक लेके जाने का ये है प्लान। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग अगर सपोर्ट मुझे करेंगे तो इंशाल्लाह जवेरिया दानियाल बहुत ऊपर तक जाएगी। और जी मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करने का और यूट्यूब चैनल बनाने का आखिरी रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो ये था कि मैं बनाना चाहती हूँ अपना यूट्यूब कैरियर, अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहती हूँ, और ऑब्वियसली कमाइयाँ भी करना चाहती हूँ, अर्न करना चाहती हूँ पैसे, जैसा कि सब ही चाहते हैं, सब जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं इसी मकसद के लिए बनाए हुए हैं। तो मैं ये शौक़ ही नहीं मारूँगी कि जी नहीं मुझे शौक़ है इसलिए बस स्टार्ट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शौक भी है, लेकिन मैं अर्न भी करना चाहती हूँ, मोनेटाइज करवाना चाहती हूँ चैनल, और आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की सपोर्ट के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए डू सपोर्ट मी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स डेली मिलते रहें। इसी के साथ जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।